मैं सर्वप्रथम दिव्य ब्रह्म कुमारी संस्था की दिवंगत मुख्य प्रशासिका दादी प्रकाशमणि जी को 13वीं पुण्यतिथि पर उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं अपने आप को काफ़ी सौभाग्यशाली मानता हूँ कि इस पावन अवसर पर आप सबके सम्मुख उपस्थित हूँ। मैं इसके लिए दिव्य ब्रह्म कुमारी संस्था का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे ब्रह्म कुमारी संस्था के मुख्यालय माउंट आबू जाने का कई बार अवसर मिला। आदरणीय दादी जानकी जी के जन्म जयंती पर मुझे दादी जी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और उनके स्नेह के साथ आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ। श्रद्धेय जानकी दादी के 100 वर्ष पूरे होने पर जन्मदिन के उपलक्ष्य पर उनको बधाई देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले तो मैं अपनी ओर से और समस्त आध्यात्मिक जगत के सभी प्रतिनिधियों की ओर से उनको इस शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। और उनके जीवन से वैसे आध्यात्मिक दृष्टि से तो बहुत सी प्रेरणा ले सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की दृष्टि से मैं उनके जीवन से, उनकी उम्र और उनकी ताकत और उनकी जो आंतरिक शक्ति है उससे प्रेरणा लेता हूं। इस आयु में भी जो मेंटल अलर्टनेस है, जो कमिटमेंट है और जो डेप्थ ऑफ थिंकिंग है, यह साधारण नहीं है, यह असाधारण है। और इसका संबंध जीवन शैली से, इसका संबंध सात्विक आध्यात्मिक यात्रा जो उन्होंने जीवन में की है, जो तपस्या की है, उसका ये एक प्रमाण है। मैं सभी लोगों से यहां उपस्थित सभागार में निवेदन करूंगा कि हम उनसे प्रेरणा लें और आध्यात्मिक जीवन के जीने के साथ साथ अपने स्वस्थ जीवन को भी आगे बढ़ाएं, ऐसी हम उनसे प्रेरणा लेना चाहेंगे। एक लंबी यात्रा हमारे संगठन ने की है, लगभग 140 देशों में इस आध्यात्मिक यात्रा को पिछले शताब्दी और इस शताब्दी में मिलकर के पहुंचाया है। दुनिया को एक नया विचार देकर शिव बाबा के आशीर्वाद से एक मूवमेंट, एक स्पिरिचुअल मूवमेंट खड़ा किया। हम सब लोग उसके पार्टिसिपेंट हैं। हर व्यक्ति की अपनी आध्यात्मिक यात्रा अपने अपने कारणों से और अपने अपने एक्सपीरियंसेस से होती है। उस एक्सपीरियंसेस को हम शेयर करते हुए, आत्मसात करते हुए, लोगों के साथ चर्चा करते हुए हम उसको और कैसे अच्छा मूवमेंट बना सकते हैं, इस पर हमको विचार करने की आवश्यकता है। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन के संकल्प के साथ संस्था की आध्यात्मिक क्रांति के अभियान से जुड़ते हुए दादी प्रकाशमणि जी ने स्वयं को समाज में दिव्य परिवर्तन लाने के लिए ईश्वरीय कार्य हेतु समर्पित किया था। अपनी नैसर्गिक प्रतिभा, दिव्य व सहज दृष्टिकोण, सहज वृत्ति और पावन मन मस्तिष्क को विशेष गुणों के बल पर दादी जी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस संस्था को न केवल पहचान स्थापित की, बल्कि इसके अद्भुत विकास की अगुवा भी बनी। दादी जी ने अपने कर्तृत्व से यह सिद्ध किया कि युग कोई सा भी हो, परंतु मनुष्य यदि चाहे तो अपने अंदर छिपी शक्तियों को ईश्वर के सानिध्य में जागृत, सृजित ऊर्जा को समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने में लगा सकता है। दादी जी मानवीय मूल्यों के साथ साथ स्वस्थ एवं स्वच्छ प्रकृति की पक्षधर थी। विलक्षण प्रतिभा की धनी दादी प्रकाशमणि हमेशा मानवीय, नैतिक, आध्यात्मिक, चारित्रिक आदि मूल्यों को बढ़ावा देने में संलग्न रहती थी। हम सब जानते हैं, यह सर्वविदित है कि ब्रह्म कुमारी
आध्यात्मिक संस्था का संचालन वंदनीय नारी शक्ति के द्वारा होता है। भारत की महान नारी शक्ति के प्रवर्तक हैं ब्रह्म कुमारी संस्था की इसी परंपरा का पालन करते हुए दादी प्रकाशमणि जी ने अपनी तपस्या, साधना और दिव्य मेधा के बल पर भारतीय संस्कृति के गौरवशाली विरासत को 5 महाद्वीपों में फैलाया था। दादी प्रकाशमणि जी का 13 वर्ष की अल्प आयु में सन 1936 में आध्यात्मिक जगत में प्रवेश हुआ था। इतनी छोटी सी आयु में दादी जी ने स्वयं को ईश्वरीय कार्य के लिए समर्पित किया, जो जनजात दिव्य अलौकिक शक्ति में संपन्न महान पुण्यात्मा ही कर सकती है। सच्चे अर्थों में कहें तो दादी प्रकाशमणि जी आधुनिक युग की मीरा की अवतार है। दादी प्रकाशमणि जी द्वारा दिखाया सन्मार्ग संपूर्ण मानवता को आगे बढ़ने में सच्ची राह दिखा सकता है। हमारी वर्तमान पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियों को इसका बहुत बड़ी आवश्यकता है। दादी जी ने विश्व में आध्यात्मिक परिवर्तन के लिए हजारों समर्पित युवाओं और ऊर्जावान भाई बहनों का एक विशाल कारवां तैयार किया, जो उनके पदचिन्हों पर चलते हुए निरंतर अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर है। मुझे बहुत खुशी है कि दादी जी के पुण्यतिथि को विश्व बंधुत्व दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। भौतिकता एवं आध्यात्मिकता के उचित समन्वय से समाज को परिवर्तन करने में समाज के हर वर्ग का योगदान जरूरी है। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि हम सब दादी जी के दिखाए मार्ग पर चलकर भारतीय संस्कृति और सभ्यता को जीवन में अपनाकर भव्यता प्रदान करें। यही दादी जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। परम आदरणीय दादी प्रकाशमणि जी को उनकी पुण्यतिथि पर मैं एक बार पुनः कोटि कोटि श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ।